हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए हमारी बायोलॉजी। हमारा चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस से हम स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी हम बायोलॉजी के रिगार्डिंग अगर बात करते हैं अपन, तो व्हाट इज बायोलॉजी, हमारे माइंड में सबसे पहले क्लिक क्या होता है? हम बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं तो हम क्या स्टडी करने वाले हैं? बेसिकली बायोलॉजी का मतलब हमारे माइंड में क्लिक होता है, यस स्टूडेंट्स, हम लिविंग थिंग्स की स्टडी करने वाले हैं। तो बेसिकली बच्चों, बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वन इज बायो एंड अनदर इज लॉजी और लोगोस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो बायो मीन्स लिविंग थिंग्स, तो हम स्टडी किसकी करने जा रहे हैं बच्चों? लिविंग थिंग्स की स्टडी करने जा रहे हैं। किसके अंदर? हमारी बायोलॉजी में। क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर है आप सभी को? तो बायोलॉजी में जो हमने चैप्टर नंबर 6 देखा है हमारा लाइफ प्रोसेस, वो लाइफ प्रोसेस क्या कहना चाह रहा है? लिविंग थिंग्स जो लिविंग रहने के लिए, सर्वाइविंग के लिए बच्चों प्रोसेस शो करते हैं, उन प्रोसेसेस को हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। आप, मैं, हम सब लिविंग हैं। हम लिविंग रहने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस शो करते हैं? हम क्या कह सकते हैं कि हम लिविंग रहने के लिए ये प्रोसेस करते हैं? या ये बोले बेसिकली बच्चों कि हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है, ये पेन मेरा लिविंग है कि नॉन लिविंग है, मैं लिविंग हूँ कि नॉन लिविंग हूँ। तो हम किस तरह से उसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स? लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं? क्या फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बोला हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस। फर्स्ट हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस, जिसके रिगार्डिंग हम स्टडी करने जा रहे हैं वेरियस प्रोसेसेस की, जो लिविंग रहने के लिए क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट है। पॉइंट क्लियर? दैट मीन्स लिविंग थिंग्स अपने सर्वाइवल के लिए कुछ प्रोसेसेस शो करेगा। क्लियर? आप और मैं लिविंग रहने के लिए बच्चों कुछ प्रोसेस शो करते हैं। क्लियर? कुछ प्रोसेस में कौन कौन सी प्रोसेस हो गई? आप इधर देखिए बच्चों, कुछ प्रोसेस में क्या हम न्यूट्रिशन को लेते हैं। क्लियर? न्यूट्रिशन बोले तो क्या हम बच्चों फूड के बिना रह सकते हैं? क्या हम वाटर के बिना रह सकते हैं? क्या हम फूड के बिना रह सकते हैं? क्या इसका मतलब कि हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है बच्चों, फूड की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब लिविंग थिंग्स लिविंग रहने के लिए कुछ पर्टिकुलर बेसिक क्या फंक्शन शो कर रहा है? इस पॉइंट के रिगार्डिंग कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज बायोलॉजी। क्लियर? द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग थिंग्स। बायोलॉजी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो लिविंग थिंग्स एंड लोजिया लोगोस। क्लियर? नेक्स्ट हमने ये देखा बच्चों, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी या द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। तो दैट ब्रांच ऑफ साइंस in which we are doing what? The study of living things, the study of living organism. पॉइंट बच्चों हमारा इजी है। लाइफ प्रोसेस में हम उन प्रोसेस की स्टडी करेंगे जो लिविंग थिंग्स लिविंग रहने के लिए अपने प्रोसेस शो करता है। डन? क्लियर बच्चों? सर्वाइवल के लिए अपनी प्रोसेस कर रहे हैं, हमें सर्वाइविंग के लिए एयर इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो भी क्या हम लिविंग रह पाएंगे? क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रह पाएगा? नहीं रह पाएगा बच्चों। अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो क्या हम लिविंग रह पाएंगे? अगर हम न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तब भी हम लिविंग नहीं रह सकते। फूड नहीं लिया हमने तब भी हम लिविंग नहीं रह सकते। क्लियर बच्चों? हमने न्यूट्रिशन भी ले लिया, हमने फूड भी ले लिया, लेकिन अगर हमारी बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक वो नहीं पहुंचा तब भी क्या हम लिविंग रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। तो क्या बच्चों में लिविंग थिंग्स की अगर बात करूं तो मैं ये बात भी बोल सकती हूँ क्या कि लिविंग थिंग्स के लिए, लिविंग रहने के लिए जो स्ट्रक्चरल हम ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का, क्या उसका बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेल इंक्लूड है बच्चों? क्या हमारा सेल पार्ट इंक्लूडेड है? किसके अंदर बच्चों? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट के अंदर क्या हमारा सेल पार्ट इंक्लूडेड है? एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? क्लियर? अब हम नेक्स्ट देखने जा रहे हैं बच्चों व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। हम कैसे ये बात कह रहे हैं कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो लिविंग है, नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो हम नहीं कह रहे कि वो लिविंग है। क्यों नहीं कह रहे बच्चों? ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट हमारा हमेशा कहता है लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। बात तो सही है, लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकती है। कैसे सही है
सबसे पहले हमने कोई सीड ला करके बच्चों प्लांट किया, सॉइल में हमने इसको प्लांट किया, हमने वाटरिंग की प्रोसेस करी, क्लियर। हमें कोई भी उससे प्लांट बनाना है, जस्ट लाइक मुझे मैंगो ट्री बनाना है या मेरे को वीट बनाना है, राइस बनाना है, कुछ भी सीरियल प्लांट बनाना है, पल्सेस बनाना है, मुझे कुछ भी प्लांट बनाना है, मैं सबसे पहले उसका एक सीड लेकर के आई, क्लियर। मैंने उसकी सीड को क्या करा, सॉइल में इंसर्ट कराया। सॉइल में इंसर्ट कराते सबसे पहले क्या हुआ, जर्मिनेशन हुआ सीड का। तो सीड के जर्मिनेशन से, या सिर्फ बेसिकली जर्मिनेशन भी हमें नहीं पता, क्लियर। तो बेसिकली उससे रूट्स का डेवलपमेंट और बच्चों उससे शूट का डेवलपमेंट हुआ। तो उससे रूट्स एंड शूट का जो डेवलपमेंट हुआ, क्या हुआ, सबसे पहले हमारा प्लांट लेट की फॉर्म में बना, उसका साइज शॉर्ट था। धीरे धीरे उसने क्या करा बच्चों, ग्रो करी, ग्रोथ की प्रोसेस शो करी, क्लियर। जस्ट लाइक आप और मैं ह्यूमन बींग्स, जब एम्ब्रियो होता है या हम ये बोले इन्फेंट होता है, क्लियर। तो इन्फेंट छोटा जो छोटा बच्चा है वो उसका साइज अलग है, वो धीरे 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 ग्रो करेगा, वो चलना सीखेगा, बोलना सीखेगा, धीरे धीरे वो क्लासेस में आगे बढ़ता जाएगा। इसका मतलब एजिंग की प्रोसेस भी होगी, एज भी बढ़ेगी। तो क्या बच्चों हम में ग्रोथ हो रही है, हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स भी ग्रो कर रहे हैं। कैसे ग्रो कर रहे हैं हमारे ऑर्गन्स, बिकॉज जब लिविंग ऑर्गेनिज्म कहां पर है, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है कहां पर, यूट्रस में प्रेजेंट है। अगर हम बात करें, हमारी आपकी बात करें एम्ब्रियो में, जब एम्ब्रियो जब यूट्रस में प्रेजेंट है, तो बच्चों क्या वहां पर हमारे वेरियस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हुआ। ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने के बाद जैसे इन्फेंट हुआ, वो एनवायरमेंट में आया, उसने ग्रो किया, तो क्या धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स ने भी ग्रो किया। क्या इन्फेंट से वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ। एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट, दैट मींस इट इज क्लियर दैट लिविंग थिंग्स कैन ग्रो बट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ग्रो। वो ग्रो कर ही नहीं सकते। कैसे ग्रो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, आज में ये पेन है, मैं पेन यहाँ पर छोड़ करके जा रही हूँ, कल वापस आकर देखूंगी पेन ऐसा कैसा ही रहेगा, आप भी ट्राई करके देखो, क्लियर। तो वो ग्रो ही नहीं कर पा रहे हैं। पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट। सेकंड पॉइंट की तरफ हम जाते हैं, तो सेकंड पॉइंट इज सेइंग लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। भाई पॉइंट तो सही कह रहा है, पॉइंट कैसे सही कह रहा है, हम एयर अंदर लेते हैं, ओके, ब्रीथ इन की प्रोसेस हो रही है, हम वापस उसको बाहर रिलीज कर रहे हैं, ब्रीथ आउट की प्रोसेस हो रही है। क्या बच्चों ये बोर्ड जो है या कोई भी एक हमारी डेस्क है, क्या वो डेस्क भी बच्चों ब्रीथ इन की प्रोसेस कर रही है, क्या ब्रीथ आउट की प्रोसेस कर रही है, क्या ऐसी कोई प्रोसेस हो रही है, नहीं हो रही। और बेसिकली हम लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। तो क्या बच्चों हम ब्रीदिंग वाले पॉइंट को ये भी कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रेस्पायर। लिविंग थिंग्स कैन रेस्पायर एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रेस्पायर। व्हाट इज रेस्पिरेशन, क्या रेस्पिरेशन में ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट ही है क्या, नहीं है ना। ओके, नेक्स्ट मैंने प्रोसेस देखा, आगे बच्चों डिटेल स्टडी करेंगे इस पॉइंट की भी, डोंट वरी। नेक्स्ट हमने देखा बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है लिविंग थिंग्स नीड फूड, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट फूड्स। ऑब्वियसली बात क्लियर है, हम फूड लेते हैं, हम फूड की फॉर्म में क्या क्या ले सकते हैं, क्या क्या लेते हैं हम, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों तरह का फूड ले सकते हैं हम, क्लियर। दैट मींस हम प्लांट पे भी डिपेंडेंट है, हम एनिमल्स पे भी डिपेंडेंट है। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट इस रिगार्डिंग, तो वही हमने बोला बच्चों, नॉन लिविंग थिंग्स फूड को नहीं ले सकते, क्लियर। ऐसा नहीं है कि हमने किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए हमने हमारी डाइनिंग टेबल के ऊपर फूड रखा, अगर हम थोड़ी देर के लिए कहीं इधर उधर चले गए, हमने कुछ टाइम के बाद में उस फूड को देखा, तो क्या कम होगा, क्या हमारी डाइनिंग टेबल या चेयर उसको जो है खा जाएगी, कंप्लीट कर जाएगी, फिनिश कर जाएगी, ऐसा हो सकता है क्या बच्चों, पॉसिबल है, करके देखना। अगर पॉसिबल है तो ठीक है, तो वो लिविंग थिंग्स हुई कि नॉन लिविंग थिंग्स हुई। अगर वो फूड डन हो गया तो लिविंग थिंग्स है, नहीं हुआ डन तो कैसी है, नॉन लिविंग थिंग है, क्लियर बच्चों। तो लिविंग थिंग्स कैन ईट या लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट फूड। पॉइंट क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है लिविंग थिंग्स मूव। बिल्कुल बच्चों, लिविंग थिंग्स कैन मूव, मैं लिविंग हूं, I can move, you are living, you can also move. Any
doubt in this point? But non-living things can move by themselves. उनके अकॉर्डिंग अपने आप तो वो मूव नहीं कर सकते, उन्हें हमें मूव कराना पड़ेगा। अगर बच्चों हम नॉन लिविंग थिंग्स में भी बात करें मशीनरीज की, मैडम मशीनरीज तो मूव करती हैं, बच्चों मशीनरीज को भी मूवमेंट कराना पड़ता है, वो अपने आप मूवमेंट नहीं करेगी, या तो हम उन्हें मैकेनिकली या इलेक्ट्रिकली तरीके से उनको मूव करा रहे हैं। पॉइंट क्लियर बच्चों? मूवमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बच्चों, मूवमेंट को हम यही थोड़ा सा डिस्कस कर रहे हैं। मूवमेंट है कौन सा, एक तो ग्रोथ मूवमेंट है। ग्रोथ मूवमेंट बोले तो जस्ट लाइक हमने देखा कि हमारा प्लांट है, प्लांट का जो स्टेम है वो स्टेम या शूट पार्ट जो है, प्लांट का शूट पार्ट बच्चों क्या सनलाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट करता है, दैट मीन्स उसके डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो क्या बच्चों मैं ये पॉइंट बोल सकती हूँ कि जो हमारा प्लांट का शूट है वो ग्रोथ मूवमेंट शो कर रहा है, दैट मीन्स वो लिविंग है नहीं है, लिविंग है नहीं। अच्छा मैं हूं, मैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट शो कर सकती हूँ, दिखाऊं? ओके, जस्ट लाइक दैट, मैं एक प्लेस से अनदर प्लेस पे मूवमेंट शो कर सकती हूँ। क्लियर? तो दैट में इस मूवमेंट को मैंने बोला है लोकोमोशन। द मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर इज नोन एज लोकोमोशन। बच्चों पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? तो हमने देखा लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। ओके, लिविंग थिंग्स कैन फील एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील। How is it possible? Because living things has sensations. उनके पास में बच्चों सेंस ऑर्गन्स हैं जो वेरियस सेंसेशन को क्या कर रहे हैं, उन सेंसेशन को वो ले रहे हैं। क्लियर बच्चों? हमने जब ग्रोथ मूवमेंट हम देखेंगे नेक्स्ट हमारे चैप्टर में, जस्ट उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसके रिगार्डिंग हम पॉइंट हमारा डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट हमने देखा लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। क्लियर? लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। व्हाट इज रिप्रोडक्शन, व्हाट इज रिप्रोड्यूस? बच्चों नाम से जब भी हम बायोलॉजी की बात करें, जब भी हम किसी भी चैप्टर को लेकर चले, किसी भी टॉपिक को लेकर चले, हमारे माइंड में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले हम कोशिश क्या करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि जो उसका नेम है उस नेम से हम उसका मीनिंग निकाल करके उसके बारे में स्टडी करें डिटेल में। क्लियर स्टूडेंट्स? जैसे मैंने बोला रिप्रोड्यूस, री मीन्स अगेन, प्रोड्यूस मीन्स टू प्रोड्यूस। क्लियर? तो अगेन प्रोड्यूस कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सेम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर रहा है, अपने ही तरह सेम लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है, दैट मीन्स रिप्रोडक्शन की प्रोसेस शो कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस एंड नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट रिप्रोड्यूस या डू नॉट रिप्रोड्यूस। पॉइंट क्लियर? बच्चों लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स पॉइंट जो हमारा है वो पॉइंट क्लियर है। तो बेसिकली हमें स्टडी किसकी करनी है बच्चों, बेसिकली हमें स्टडी करनी है लिविंग थिंग्स की। दैट मीन्स लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, दे कैन ब्रीथ, दे नीड फूड, दे थिंक, दे कैन मूव, दे कैन फील, दे कैन रिप्रोड्यूस। क्लियर बच्चों? इसके अलावा दे कैन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड देयर बॉडी, दे आर शोइंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं लिविंग थिंग्स पर आगे बढ़ जाऊं, एनी डाउट इन द लिविंग थिंग? नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है बच्चों, इधर ध्यान से सुनना, लाइफ प्रोसेसेस जो हम बोल रहे हैं कि वेरियस ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग रहने के लिए जो लाइफ प्रोसेस कंप्लीट कर रहा है बच्चों अपनी, वो लाइफ प्रोसेस कैसे कंप्लीट कर पा रहा है? लाइफ प्रोसेस बेसिकली है क्या? मैंने ये बोला मुझे लिविंग रहने के लिए कुछ प्रोसेस जरूरी है। अरे क्यों जरूरी है? वाई? तो बच्चों क्या मुझे एनर्जी जरूरी है? क्यों? मैं लोकोमोशन कर रही हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए। मैं आप बोल रही हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मुझे एनर्जी चाहिए। आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, आप नोट डाउन करोगे, आपको एनर्जी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स? क्या ये पॉइंट आपको सभी को क्लियर है? मैंने ये बोला बेसिकली मुझे लिविंग रहने के लिए जो वेरियस प्रोसेसेस करनी है उनके लिए मुझे एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो होगी सही। क्लियर स्टूडेंट? तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कौन फुलफिल करता है? सब खेल बच्चों, पूरा कंप्लीट खेल जो है हमारा वो सब किसका है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का हमारा गेम है। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा ये कह रहा है कि एनर्जी कहां से आ रही है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी कहां से आ रही है? एनर्जी आ रही है बच्चों हमारी न्यूट्रिशन से। तो बच्चों हमारा जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है
वो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या कह रहा है? फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज सेइंग दैट न्यूट्रिशन। कहां से आ रही है वो एनर्जी बच्चों? एनर्जी आ रही है न्यूट्रिशन से। दैट मीन्स कि जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, वो एनर्जी के लिए फूड या न्यूट्रिशन को अपटेक कर रहे हैं। पॉइंट इज क्लियर? जस्ट लाइक यू एंड मी, हम दोनों जो है बच्चों, क्या आप भी फूड को, न्यूट्रिशन को लेते हो, अपटेक करते हो? फॉर व्हाट? या क्यों अपटेक करते हो फूड को? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। मैं क्यों लेती हूँ? क्योंकि मुझे एनर्जी चाहिए। नहीं तो अगर मैंने कंप्लीट फूड नहीं लिया तो क्या मैं चल पाऊंगी, बोल पाऊंगी, आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगी, पढ़ा पाऊंगी, आप पढ़ पाओगे, या मैं अपने वेरियस जो फंक्शन है डेली के, क्या वो फंक्शन सॉल्व कर पाऊंगी? तो बच्चों मैं उसको नहीं कर पाऊंगी। पॉइंट क्लियर? मैंने ये बोला फर्स्ट पॉइंट इज आर न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन लेना लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। अब न्यूट्रिशन क्या है? What is nutrition? Nutrition, the things we eat. Clear? The things we eat for energy. Clear student? What is nutrition? Nutrition का point ये कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनना। The things we eat for what? For एनर्जी। डन? तो हमने देखा द थिंग्स वी ईट फॉर एनर्जी इज न्यूट्रिशन। क्लियर बच्चों? हमारा आज हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन को डिटेल में। उसके बाद उसके अलावा हम वेरियस जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उन लाइफ प्रोसेस को और डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो सेकंड प्रोसेस क्या कह रहा है? न्यूट्रिशन तो हमारी बॉडी में चला गया। क्लियर? वो तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में चला गया, लेकिन वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में बच्चों किस तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है? इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी प्रोसेस भी होनी चाहिए कि वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करे। पॉइंट हम ये भी देख कर के आए, ऑल लिविंग थिंग्स जो है उनका बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। इसका मतलब बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट सेल है, तो क्या सेल को भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है? सेल को भी न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट्स। तो क्या हमारी बॉडी के, या हम ये बोले लिविंग थिंग्स की बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक, ईच एंड एवरी पार्ट तक, क्या बच्चों हम उस न्यूट्रिशन को पहुंचाएंगे? उस न्यूट्रिशन से क्या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी? पॉइंट क्लियर है? तो हम कैसे उस न्यूट्रिशन से एनर्जी बनाते हैं? हम कैसे एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं उस न्यूट्रिशन से? तो इधर ध्यान से देखना बच्चों, हम उस एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं कैसे? ऑक्सीजन की हेल्प से। कैसे? ऑक्सीजन की हेल्प से। डन? ऑक्सीजन बोले तो हम एयर अंदर ले रहे हैं। ऑक्सीजन कहां पर प्रेजेंट है? ऑक्सीजन कहां पर प्रेजेंट है? ऑक्सीजन बच्चों एयर में प्रेजेंट है। हम एयर को ब्रीथ इन की प्रोसेस से अंदर लेते हैं, एयर को ब्रीथ आउट की प्रोसेस से बाहर छोड़ते हैं। क्या बच्चों पॉइंट आपका क्लियर है? ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस which is respiration, which is what? Respiration. What is respiration? Breathe in and breathe out. Clear? सिर्फ इतना ही respiration है क्या? नहीं, breathe in की प्रोसेस जो हो रही है उससे जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है उसे हमने बोला है respiration। क्या बच्चों पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर है? फिर रिपीट कर रही हूं, breathe in and breathe out, breathe in and breathe out। और उससे हम क्या रहे हैं? हम उससे कर रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन। क्या पॉइंट क्लियर है बच्चों? स्टूडेंट्स आपको पॉइंट क्लियर है हमारा सेकंड नंबर का? सेकंड नंबर का पॉइंट हमारा क्या कह रहा है? सेकंड नंबर का पॉइंट इज सेइंग दैट ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के रिगार्डिंग हम क्या कर रहे हैं? एनर्जी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? हमारा सेकंड जो लाइफ प्रोसेस है वो लाइफ प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। फर्स्ट लाइफ प्रोसेस देखा न्यूट्रिशन, सेकंड लाइफ प्रोसेस बोला रेस्पिरेशन। अब थर्ड में ये बोल रही हूँ बच्चों कि मैंने न्यूट्रिशन लिया,
किसी प्लांट ने न्यूट्रिशन दिया, न्यूट्रिशन बनाया, अभी हम न्यूट्रिशन को जब डिटेल में डिस्कस करेंगे, हम प्लांट में न्यूट्रिशन डिस्कस करेंगे। तो जब बच्चों हमने न्यूट्रिशन को अपटेक किया तो ईच एंड एवरी सेल तक भी मुझे उस न्यूट्रिशन को पहुंचाना है। ओके, मेरा ये पॉइंट तो क्लियर है, लेकिन ईच एंड एवरी सेल तक उस न्यूट्रिशन को मैं पहुंचाऊंगी कैसे, मेरी बॉडी में उसको ट्रांसपोर्ट कैसे करूंगी? क्लियर? मैंने बोला कि ब्रीथ इन की प्रोसेस के अंदर, मैंने ब्रीथ इन की प्रोसेस में बच्चों क्या ली? ऑक्सीजन ली। ओके, ब्रीथ आउट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जो जनरली हम बोलते हैं। तो ब्रीथ इन की जो प्रोसेस है बच्चों, या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है, अब वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वो कहां पर जाएगा? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए क्या वो बच्चों कंप्लीट हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट तो होगा, तभी तो वो ऑक्सीजन भी तो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंचेगी, तभी तो एनर्जी प्रोडक्शन हो पाएगा न्यूट्रिशन से। दैट मीन्स बच्चों पॉइंट तो क्लियर है। पॉइंट क्या क्लियर है? वो ये है कि रेस्पिरेशन के बाद में जो ऑक्सीजन आई, जो न्यूट्रिशन आया, वो ईच एंड एवरी सेल तक हम कैसे पहुंचाएंगे? तो हमारी नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस, कोई टेंशन की बात नहीं है, नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस इज सेइंग ट्रांसपोर्टेशन। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। क्या बच्चों आपको पॉइंट क्लियर है? हमने क्या किया? ट्रांसपोर्टेशन। लिविंग थिंग्स में ट्रांसपोर्टेशन हमारा थर्ड टॉपिक है, हमारा थर्ड टॉपिक लाइफ प्रोसेस का। क्लियर? अब लास्ट मैंने ये देखा, न्यूट्रिशन भी मैंने ले लिया। क्लियर? न्यूट्रिशन के बाद मैंने रेस्पिरेशन भी कर लिया, मैंने पूरी एंटायर बॉडी में ऑक्सीजन भी पहुंचा दी, उस न्यूट्रिशन का ब्रेकडाउन भी हो गया, उस न्यूट्रिशन के ब्रेकडाउन के बाद में एनर्जी भी रिलीज हो गई, एनर्जी भी प्रोड्यूस हो गई। बच्चों क्या कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा? क्या कुछ वेस्ट मटेरियल बचेगा जिसे बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट करना है? जरूरी नहीं है जब हमने एनर्जी का प्रोडक्शन किया, हमने न्यूट्रिशन लिया, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ, तो एंटायर फूड जो है हमारा वो वहीं पर ही क्या हो जाए? एक्सट्रैक्ट हो जाए, फिनिश हो जाए, कंप्लीट हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारी बॉडी में वेरियस या हार्मफुल या वेस्ट या टॉक्सिक, क्लियर, वेरियस वेस्ट सब्सटेंसेस बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल और टॉक्सिक भी होते हैं। उन्हें हमें क्या करना है? टाइम टाइम पर उन्हें हमारी बॉडी से बाहर रिलीज करना होता है। तो बच्चों नेक्स्ट हमारी लाइफ प्रोसेस यही कह रही है, उसे हम जब रिलीज कर रहे हैं तो वो लाइफ प्रोसेस है हमारी एक्सक्रीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमें इस चैप्टर के रिगार्डिंग हमारी जो 4 लाइफ प्रोसेसेस हैं वो स्टडी करनी है, वो डिस्कस करनी है। हमारी 4 लाइफ प्रोसेस कौन कौन सी हैं? वो प्रोसेस है हमारी न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। क्लियर स्टूडेंट्स? ये सारी लाइफ प्रोसेसेस आपको क्लियर हैं। हम नेक्स्ट हमारी फर्स्ट लाइफ प्रोसेस से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लियर? तो हमने नेक्स्ट हमारी लाइफ प्रोसेस देखी, फर्स्ट लाइफ प्रोसेस इज न्यूट्रिशन। तो व्हाट इज न्यूट्रिशन? अभी अभी हमने डिस्कस किया द थिंग्स वी ईट फॉर एनर्जी। जो भी हम एनर्जी के लिए अपटेक कर रहे हैं उसे हमने क्या बोला है? उसे हमने बोला है न्यूट्रिशन। क्लियर? तो हमने देखा कि लिविंग थिंग्स लिविंग रहने के लिए, एनर्जी के लिए न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं। तो वो न्यूट्रिशन को जो इनटेक करने की प्रोसेस है, न्यूट्रिशन को जो इनटेक करने की प्रोसेस है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम बोलते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन कितने टाइप का होगा बच्चों? इधर ध्यान से देखना। वो न्यूट्रिशन हमारा बेसिकली 2 टाइप्स का। फर्स्ट वन इज सेइंग ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और सेकंड इज सेइंग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। या हम ये बोले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के साथ अगर हम ये बोले मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मोड मींस जो उनका इनटेक की प्रोसेस है, द वे दे आर इनटेकिंग द फूड मटेरियल और न्यूट्रिशन इज नोन एज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक पर डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कह रहा है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या कह रहा है? ऑटो का मतलब, ऑटो मींस ओन,
या सेल्फ। ऑटो मीन्स ऑन और सेल्फ, दैट मीन्स वो न्यूट्रिशन जो अपनी बॉडी में खुद ही बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन न्यूट्रिशन इन देयर बॉडी। क्लियर स्टूडेंट्स? तो हमने बोला ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपनी बॉडी में न्यूट्रिशन को खुद बना रहे हैं। दे आर प्रिपेयरिंग देयर ओन न्यूट्रिशन इन देयर ओन बॉडी। क्लियर? एंड व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ट्रॉफिक मीन्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड हेटेरो मीन्स others. That means that living organism which are depending on others for nutrition. जो other पर dependent है, other living organism पर dependent है। other living organism कौन कौन से हुए स्टूडेंट? just like plants, animals। क्या आप और मैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अगर हम एक बार अपने आप को रखकर देखें, क्या हम ऑटोट्रॉफिक के अंदर आएंगे या हम हेटेरोट्रॉफिक के अंदर आएंगे? क्या हम हमारी बॉडी में खुद न्यूट्रिशन बनाते हैं? क्या बाहर से हम कोई भी फूड मटेरियल, कोई भी न्यूट्रिशन को इंसर्ट नहीं कराते क्या हमारी बॉडी में? क्या हम ऑटोट्रॉफिक में आएंगे? हम ऑटोट्रॉफिक में नहीं आते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर प्लांट एंड अदर एनिमल्स। क्लियर? अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम किस किस के लिए डिपेंडेंट है? सीरियल्स, पल्सेस, इन सब के लिए, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इन सब के लिए किस पर डिपेंडेंट है? हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट है। क्लियर? हम मिल्क हुआ, एग हुआ, मीट हुआ, इन सब के लिए किस पर डिपेंडेंट है? हम एनिमल्स पर डिपेंडेंट है। तो हम उनके प्लांट एंड एनिमल्स के प्रोडक्ट को हम क्या यूज करते हैं? हम एज अ न्यूट्रिशन उसको यूज कर रहे हैं। दैट मीन्स बच्चों हमारा क्या हुआ? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन शो करता है? व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट। That mode of nutrition in which living organism is preparing their own food in their own body. Clear? तो autotrophic mode of nutrition कौन बताता है? autotrophic mode of nutrition कौन कर रहा है? क्या बच्चों हम अगर ग्रीन प्लांट्स के बारे में डिस्कस करें, कभी सोचा है आपने ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं? अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ग्रीन प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, कैसे वो अपना न्यूट्रिशन बना रहे हैं? कभी सोचा है आपने? क्या आपने ग्रीन प्लांट्स के पास में जाकर के फूड रखा? क्या उन्होंने उसको अपटेक किया? क्या उन्होंने अपनी बॉडी में उसको इंसर्ट कराया? उन्होंने ये प्रोसेस नहीं की, तो उन्होंने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कैसे शो किया? हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, वो नेक्स्ट पॉइंट ही है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? उससे पहले हम एक बार और हेटेरोट्रॉफिक को डिस्कस कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक दैट मींस डिपेंडिंग ऑन अदर्स। हम अदर्स पर डिपेंडिंग है। किस लिए डिपेंडिंग है? न्यूट्रिशन के लिए हम अदर्स पर डिपेंडिंग है। क्लियर स्टूडेंट्स? जब हम अदर्स पर डिपेंडेंट हैं, तो क्या हम इसके एग्जांपल में ह्यूमन बीइंग्स को लिख सकते हैं? क्या हम ह्यूमंस को मेंशन कर सकते हैं? क्या हम इसके अंदर बच्चों एनिमल्स को भी मेंशन कर सकते हैं? एनिमल्स को मेंशन कर सकते हैं। कोई डाउट इस पॉइंट में? नो डाउट इन दिस पॉइंट। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारा है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? तो व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? अभी अभी हमने बोला ऑटो मीन्स ओन। इसका मतलब ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए हमारे ग्रीन प्लांट्स के पास में कुछ पर्टिकुलर ऐसे सब्सटेंसेस होने चाहिए जिससे वो खुद ही अपने न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन कर ले। तो ग्रीन प्लांट्स के पास में ऐसा क्या क्या होता है? फर्स्ट वर्ड जब हम बोल रहे हैं ग्रीन, दैट मीन्स ग्रीन प्लांट्स में ऐसा ग्रीन क्या है? जब हमने सेल ऑर्गेनल्स पढ़े बच्चों, हमने सेल बायोलॉजी की जब स्टडी करी तो हमने वेरियस सेल ऑर्गेनल्स देखे थे। तो क्या बच्चों आपको ये पता है कि हमने किचन ऑफ द सेल देखा? हम फूड बनाते हैं, हम बाहर से रॉ मटेरियल वेजिटेबल ला रहे हैं, हम सीरियल्स ला रहे हैं, हम हमारे फूड को प्रिपेयर करने के लिए क्या हमारे घर पर किचन का यूज करते हैं? वैसे ही बच्चों हमारा जो ग्रीन प्लांट है वो ग्रीन प्लांट भी क्या करेगा? वो ग्रीन प्लांट भी अपने न्यूट्रिशन को बनाने के लिए किचन ऑफ द सेल का यूज करेगा। तो किचन ऑफ द सेल, विच ऑर्गेनल इज किचन ऑफ द सेल? क्या हमने क्लोरोफिल पढ़ा था बच्चों? क्लोरोफिल इज द किचन ऑफ द सेल। दैट मीन्स कौन बनाएगा? क्या क्लोरोफिल बनाएगा? क्लियर? नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें,
क्लोरोफिल के अलावा, तो क्या बच्चों इनको ऐसा क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए जो क्या ये कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एनवायरनमेंट से लेंगे। न्यूट्रिशन में क्या बनाते हैं, न्यूट्रिशन में बनता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, न्यूट्रिशन में बनता है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। वो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैसे बन रहा है, वो रॉ मटेरियल से बन रहा है, रॉ मटेरियल्स जो हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं। क्लियर बच्चों, एनवायरनमेंट से हम एज अ रॉ मटेरियल क्या क्या यूज करते हैं, एज अ रॉ मटेरियल या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के लिए सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है। किसकी नीड है बच्चों, में कार्बन डाइऑक्साइड की नीड है। क्लियर, एज अ रॉ मटेरियल। नेक्स्ट हमने देखा कि हमें नेक्स्ट पॉइंट रॉ मटेरियल वाटर की नीड है, हमें किसकी नीड है, वाटर की नीड है। और थर्ड पॉइंट हमने देखा अगर, तो क्या किचन ऑफ द सेल क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, क्या क्लोरोफिल के अंदर ही वो प्रोसेस होगी स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस पॉइंट। तो अब हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में चाहिए, वाटर हमें रॉ मटेरियल के फॉर्म में चाहिए। हम न्यूट्रिशन बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, न्यूट्रिशन बना रहे हैं हम क्लोरोफिल में, किचन ऑफ द सेल में हम न्यूट्रिशन बना रहे हैं। पॉइंट क्लियर। लेकिन बच्चों न्यूट्रिशन बनाने के लिए एनर्जी भी तो रिक्वायरमेंट है, हमें एनर्जी भी तो चाहिए। प्लांट को, ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी भी तो चाहिए। वो ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिलेगी बच्चों, ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी मिलेगी, तो ध्यान से देखना, ग्रीन प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सनलाइट से, सनलाइट से। दैट मीन्स उनको क्या मिलती है, लाइट एनर्जी मिलती है। पॉइंट क्लियर। दैट मीन्स हमने देखा कि कौन से ग्रीन प्लांट्स या कौन से प्लांट्स या कौन से एनिमल्स या कौन से ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं। कौन से शो कर सकते हैं स्टूडेंट्स, वही शो कर सकते हैं जिनके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, बिकॉज क्लोरोफिल में ही वो कैपेसिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या बोले तो रॉ मटेरियल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके किसमें कन्वर्ट कर रहा है, हमारे न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर रहा है। किसमें है, क्लोरोफिल के अंदर ही है। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा एनर्जी कहां से यूज कर रहा है, वो सनलाइट से वो एनर्जी को यूज कर रहा है। अब दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या प्लांट न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस करने जा रहे हैं, तो दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होना चाहिए कि किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से फंक्शन कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने देखा, नेक्स्ट हम देख रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लियर। हमने देखा कि वाटर मॉलिक्यूल और कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल एज अ रॉ मटेरियल को यूटिलाइज कर रहा है। क्लियर। हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को एज अ रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट मैंने ये कहा स्टूडेंट्स कि वो इन दोनों को यूज कर रहा है और कहां पर बना रहा है, क्या वो बच्चों क्लोरोफिल के अंदर अपना फंक्शन कर रहा है, क्या वो क्लोरोफिल में अपना फंक्शन शो कर रहा है। क्लोरोफिल में फंक्शन शो करने के साथ साथ एनर्जी कहां से प्रोवाइड हो रही है, क्या सनलाइट की फॉर्म में उसे एनर्जी प्रोवाइड हो रही है, सनलाइट की फॉर्म में उसको क्या हो रही है बच्चों, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है। एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट। क्लियर। मैंने बोला एज अ रॉ मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया, वाटर को यूज किया, किसने यूज किया, हमारे क्लोरोफिल ने, किचन ऑफ द सेल ने क्या किया, सनलाइट को यूज करके, सनलाइट को यूज करके क्या किया उसने, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन कर लिया। क्लियर स्टूडेंट्स। उसने न्यूट्रिशन का जो फॉर्मेशन किया, वो न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन देखना है इधर बच्चों, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया। किसकी फॉर्म में बनाया उसने, ग्लूकोज की फॉर्म में बनाया उसने न्यूट्रिशन को। क्लियर स्टूडेंट। तो हमने देखा ग्लूकोज बोले तो क्या बच्चों, केमिकल एनर्जी है, ग्लूकोज क्या बच्चों केमिकल एनर्जी है। क्लियर। दैट मीन्स मैं ये पॉइंट कह रही हूँ स्टूडेंट
केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया। यूटिलाइज किसको कर रहा था? सनलाइट से, मतलब लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके कन्वर्ट किस में कर रहा है? कन्वर्ट कर रहा है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पॉइंट क्लियर स्टूडेंट्स? वो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ओके, तो हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हमने इसके अंदर देखा क्लोरोफिल में क्या क्या ऐसे कैरेक्टर्स हैं। पहला कैरेक्टर तो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है, क्लियर। हमारे रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके उसने ग्लूकोज बनाया, क्लियर। हम इसको बैलेंस कर देते हैं। साथ साथ ग्लूकोज बनने के साथ साथ इस प्रोसेस में क्या होगा? इस प्रोसेस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। क्या होगा बच्चों? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे। दैट मीन्स जब ग्लूकोज का या न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो रहा है, न्यूट्रिशन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसके अंदर बच्चों क्या हो रहा है? ग्लूकोज बन रहा है, न्यूट्रिशन बन रहा है, केमिकल एनर्जी बन रही है। इसके साथ साथ क्या हमारे ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। बच्चों पॉइंट क्लियर है? एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? कोई डाउट नहीं है बच्चों? नेक्स्ट हम ये देखने जा रहे हैं, इधर ध्यान से देखना कि हमने पॉइंट ये देखा कि रॉ मटेरियल को हमारा जो प्लांट है वो प्लांट कैसे लेता है, कैसे रॉ मटेरियल को यूज कर रहा है, प्लांट तक वो रॉ मटेरियल कैसे पहुंच रहा है। हमने अभी तक ये बोला कि रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लेकिन वो प्लांट तक कैसे पहुंच रहा है? प्लांट में बोले तो क्लोरोफिल तक कैसे पहुंच रहा है? क्या क्लोरोफिल बच्चों लीफ में प्रेजेंट है? क्लियर, ये हमें पता है। तो बच्चों हमारे लीफ तक कैसे हमारा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच रहा है? इधर ध्यान से सुनना, वाटर प्रेजेंट होता है सॉइल में, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा बच्चों, वाटर है हमारी सॉइल में। तो सॉइल में क्या हमारे प्लांट की रूट्स प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। हमारे प्लांट की रूट्स क्या करेंगी? वो रूट्स उस वाटर को क्या करेंगी? अपने अंदर इंसर्ट करेंगी, क्लियर। और उन रूट्स के थ्रू, शूट के थ्रू होता हुआ, पैसेज के थ्रू होता हुआ कहां पर ट्रांसपोर्ट होगा? वो लीफ तक ट्रांसपोर्ट होगा। कैसे ट्रांसपोर्ट होगा? हम ट्रांसपोर्टेशन वाले टॉपिक में देखेंगे, क्लियर। तो हमने क्या बोला, वाटर कैसे मिल रहा है उसको? वाटर उसको प्रोवाइड हो रहा है। कैसे प्रोवाइड हो रहा है वाटर? कि जब सॉइल में वाटर अमाउंट प्रेजेंट है, सॉइल में जब वाटर अमाउंट प्रेजेंट है तो वाटर अमाउंट सॉइल से रूट्स में इंसर्ट हो रहा है, और वो रूट्स एंड शूट्स में होता हुआ कहां तक जा रहा है बच्चों? रूट्स एंड शूट में होता हुआ वो कंटिन्यू स्टेम के थ्रू होता हुआ वो एक पैसेज को कंप्लीट करता हुआ लीफ तक पहुंच रहा है, क्लियर। लीफ तक बोले तो हमारे क्लोरोफिल तक पहुंच रहा है, क्लियर ये पॉइंट। अब नेक्स्ट हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी तो पहुंचेगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी पहुंचेगी। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंच रही है? कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है एक पोर, हमारे लीफ में जो पोर प्रेजेंट है उस पोर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग से, क्लियर। उसके बारे में स्टडी करने से पहले एक बार और मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस कर रही हूँ। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज सेइंग दैट मींस ग्रीन प्लांट्स इज प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड, क्लियर। हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया। उसके लिए उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है? कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है, वाटर रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है, क्लियर। सनलाइट रिक्वायर्ड है, लाइट एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब हम प्रोसेस की बात करते हैं तो प्रोसेस में हमने देखा कि वो रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके क्लोरोफिल के अंदर लाइट एनर्जीज को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, क्लियर है बच्चों। पॉइंट ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर रहा है। क्लोरोफिल हमने देखा, क्लोरोफिल मेनली क्या फंक्शन शो करता है? ध्यान से सुनना, सबसे पहले तो कन्वर्जन कर रहा है, सबसे पहले तो ये कन्वर्जन कर रहा है या कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, क्लियर। लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ये तो हमने देख लिया। लेकिन बच्चों साथ साथ एक और पॉइंट है यहाँ पर कि क्लोरोफिल का बेसिक जो फंक्शन है, जो ये यहाँ पर प्रोसेस में शो कर रहा है, वो कौन सा फंक्शन शो कर रहा है बच्चों? ध्यान से सुनना, वो फंक्शन शो कर रहा है वो कि क्लोरोफिल रिडक्शन कर रहा है इस कार्बन का। क्लोरोफिल क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है इस कार्बन का। तो रिडक्शन ऑफ
कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कर रहा है। बच्चों अब ये जो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का पॉइंट है, जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की ये जो प्रोसेस है कंप्लीट, केमिकल एनर्जी हमारे न्यूट्रिशन के फॉर्मेशन की जो ये प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस क्या कह रही है, ये प्रोसेस कह रही है, तो ध्यान से सुनना, कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूटिलाइज किया, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज किया, यूटिलाइज करके क्या बनाया हमने, ग्लूकोज बनाया। ये कंप्लीट प्रोसेस हमारी है फोटोसिंथेसिस। कंप्लीट एंटायर प्रोसेस को हमने क्या कहा है, इस कंप्लीट एंटायर प्रोसेस को हमने कहा है बच्चों फोटोसिंथेसिस। जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया कि हम नेम से उसको इलोबरेट एक्सप्लेन करेंगे, तो अब हम देख रहे हैं फोटो मींस लाइट, फोटो मींस लाइट, दैट मींस लाइट एनर्जी को लेकर के कंज्यूम करके हम किसका सिंथेसिस कर रहे हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन का सिंथेसिस कर रहे हैं। पॉइंट्स क्लियर स्टूडेंट्स, एनी डाउट्स इन दिस पॉइंट? नेक्स्ट हमने देखा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्लोरोफिल के क्या फंक्शन है। क्लोरोफिल का बेसिकली फंक्शन ये है कि वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, रॉ मटेरियल को यूटिलाइज करके न्यूट्रिशन बना रहा है। ये पॉइंट हमारा क्लियर है। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट कह रहा है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन कर रहा है। अब बच्चों ये रिडक्शन का पॉइंट क्या है, अगर हम रिडक्शन की बात करें तो रिडक्शन का पॉइंट क्या है, आपको कोई आइडिया है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक प्रोसेस हमने सुनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की, क्या आपको क्लियर कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन से रिलेटेड जनरल आइडिया है? इधर ध्यान से सुनिए बच्चों, जनरल आइडिया जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के पॉइंट का, वो आइडिया ये है कि हम किसी के अंदर किसी बोले तो हमने X ले लिया, हम X में अगर ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, X में अगर हम ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं तो उसे मैंने बोला है ऑक्सीडेशन। उस X का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जस्ट लाइक दैट बच्चों, अगर मैं कार्बन में ऑक्सीजन को ऐड करती हूं तो कार्बन का क्या हुआ, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर? क्लियर स्टूडेंट? हम किसी भी मेटल में किसी भी एलिमेंट में ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन होना। बेसिक जनरल हमारा आइडिया क्लियर। वैसे ही बच्चों अगर किसी में हाइड्रोजन इंसर्ट हो रही है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन, उस प्रोसेस को हमने बोला रिडक्शन। जस्ट लाइक दैट हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के कार्बन के साथ में क्या अटैच हो रही है, कार्बन के साथ में अटैच हो रही है हाइड्रोजन, वो हो रहा है रिडक्शन। कैसे? हमारे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में या ग्लूकोज में हमारे हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल्स जो है इंसर्ट हो रहे हैं स्टूडेंट्स। क्लियर? एनी डाउट इन दिस पॉइंट? हमने क्या बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया, क्लोरोफिल ने रिडक्शन किया। तो रिडक्शन क्या है, रिडक्शन का मतलब है कि किसी भी एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स का एड ऑन होना, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर? उसे हमने बोला है रिडक्शन। तो क्लोरोफिल में क्या कैपेसिटी है, क्लोरोफिल में दो कैपेसिटी है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड सेकंड वन इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन करके उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हम इस पॉइंट पे डिस्कस करने जा रहे थे, हमने वाटर देख लिया, वाटर अमाउंट किस तरह से हम प्लांट की बॉडी में लीफ तक क्लोरोफिल तक पहुंच रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से हमारी लीफ में पहुंच रहा है। तो बच्चों लीफ के सरफेस पर पोर प्रेजेंट होते हैं, उन पोर्स को हम बोलते हैं स्टोमा या स्टोमेटा, उन पोर्स को हमने बोला है स्टोमा या स्टोमेटा। हमारी लीफ की सरफेस पर पोर्स प्रेजेंट है, स्टोमा या स्टोमेटा। क्लियर? तो बच्चों वो पोर्स क्या कर रहे हैं, वो पोर्स दो गार्ड सेल्स हैं, उन गार्ड सेल्स से क्या करते हैं, गार्ड सेल से कवर रहते हैं। क्लियर? गार्ड सेल से क्या हो रहा है बच्चों, वो कवर है। गार्ड सेल में जैसे ही वाटर फिल हुआ, गार्ड सेल में जैसे ही वाटर फिलिंग हुआ तो गार्ड सेल्स क्या हो गई, स्वेल अप हो गई। क्लियर? जस्ट लाइक दैट हमने बलून में अगर एयर फिल करी या हमने वाटर फिल करा, बलून स्वेल अप हो गया, वैसे ही गार्ड सेल के अंदर अगर हमने हमारा वाटर इंसर्ट कराया
तो वाटर के इंसर्शन की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, वाटर इंसर्शन की वजह से गार्ड सेल स्वेलअप हो गई। जैसे ही गार्ड सेल स्वेलअप हो गई तो जो उन्होंने स्टोमेटा को कवर कर रखा था वो स्टोमेटा क्या हो गया बच्चों, वो स्टोमेटा ओपन हो गया। क्लियर स्टूडेंट? जैसे स्टोमेटा ओपन हुआ, क्या जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्टोमेटा के थ्रू अंदर आ गई। एनवायरनमेंट में प्रेजेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड है क्या वो स्टोमेटा के थ्रू लीफ के सरफेस के थ्रू लीफ के अंदर आ गई। स्टूडेंट्स क्लियर? एक नॉर्मल जनरल आइडिया के फॉर्म में अगर हम देखें तो हम ये देखने जा रहे हैं जस्ट लाइक गार्ड सेल से कवर है हमारा स्टोमेटा। क्लियर? जैसे ही गार्ड सेल्स में वाटर फिल हुआ स्टोमेटा ओपन हो गए, गार्ड सेल से वाटर आउट हुआ स्टोमेटा क्लोज हो गए। तो जैसे स्टोमेटा ओपन हुए वैसे ही एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कहां पर आ गई बच्चों, वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड हमारी लीफ के अंदर आ गई। क्या क्लोरोफिल में आ गई? क्या बच्चों आपको ये वाला पॉइंट ऑफ फोटोसिंथेसिस का पॉइंट क्लियर है? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लियर है स्टूडेंट्स? हमने ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिस्कस किया आज की क्लास में। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय, टेक केयर।